हमने प्रश्नावली 1.3 का पहला प्रश्न हल कर लिया था। आइए हम देखते हैं दूसरा प्रश्न क्या कहता है। दूसरा प्रश्न यह है कि सिद्ध कीजिए कि 3 धन 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ठीक उसी प्रकार से पहले प्रश्न की तरह ही इसको हम हल करेंगे। तो आइए देखते हैं इसका हल क्या होता है। माना कि 3 धन 2 वर्गमूल 5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या है तो इसको हम P बटा Q के रूप में लिखें। इसलिए 3 धन 2 वर्गमूल 5 बराबर हो जाएगा P बटा Q, जहां P और Q सह अभाज्य पूर्णांक हैं। सह अभाज्य पूर्णांक हैं और Q शून्य के बराबर नहीं है। हमने 3 धन 2 वर्गमूल 5 को P बटा Q के रूप में लिखा, एक परिमेय संख्या के रूप में लिखा, और P और Q को इस प्रकार से माना कि P और Q सहअभाज्य पूर्णांक है और Q शून्य के बराबर नहीं है। सहअभाज्य पूर्णांक का मतलब इस P और Q में एक के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड मौजूद नहीं है। तो आइए देखते हैं, इस समीकरण को सरल करते हैं। तो 2 वर्गमूल 5, 3 को हम दाहिनी साइड ले जाएंगे तो ये हो जाएगा P बटा Q ऋण 3 को आप 3 बटा 1 भी लिख सकते हैं। तो ऋण 3 बटा 1 हो जाएगा और ये बराबर हो जाएगा आपका P ऋण 3 Q बटा Q। अब इसको थोड़ा और सरल करिए आप। 2 को दाहिनी साइड ले, ये हो गया आपका 2 वर्गमूल 5। 2 वर्गमूल 5 बराबर हो गया P ऋण 3 Q बटा Q। अब वर्गमूल 5 बराबर आपका हो जाएगा, 2 इधर गुणा कर रहा है तो दाहिनी साइड जाके भाग देगा, P ऋण 3Q बटा 2Q हो जाएगा। P ऋण 3Q बटा 2Q हो जाएगा आपका। अब आप यहां पर देख सकते हैं कि P क्या है, एक पूर्णांक है, Q क्या है, एक पूर्णांक है, 3 क्या है, एक पूर्णांक है, Q एक पूर्णांक है। तो पूर्णांक में से पूर्णांक घटाएंगे तो आपको पूर्णांक प्राप्त होगा, और पूर्णांक में पूर्णांक का गुणा करेंगे तो पूर्णांक प्राप्त होगा, और पूर्णांक बटा पूर्णांक जो होगा वह परिमेय संख्या होगी आपकी। तो इस प्रकार से, और वर्गमूल 5 क्या है, इसको हमने सिद्ध कर दिया था कि यह परिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या, वर्गमूल 5 क्या है, अपरिमेय संख्या, बराबर हो जाएगा पूर्णांक बटा पूर्णांक। पूर्णांक भी परिमेय संख्या ही होता है, तो ये परिमेय संख्या आपको प्राप्त होगा। तो ये है परिमेय संख्या। यहां पर हमें क्या प्राप्त हुआ, वर्गमूल 5 जो एक अपरिमेय संख्या है बाएं साइड में है, और दाहिने साइड में जो हमें प्राप्त हुआ वह परिमेय संख्या प्राप्त हुई, क्योंकि परिमेय संख्या में से परिमेय संख्या घटाएंगे तो परिमेय संख्या प्राप्त होगी, और परिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग देंगे तो परिमेय संख्या प्राप्त होगी। यानी दाहिने पक्ष में जो भी संख्या प्राप्त होगी वह परिमेय संख्या होगी। तो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या नहीं हो सकता,
यह क्या है? एक विरोधाभास है। विरोधाभास। और ये विरोधाभास क्यों उत्पन्न हुआ? विरोधाभास ये आपका क्यों उत्पन्न हुआ? क्योंकि इसको हमने परिमेय संख्या मान लिया था। अतः 3 धन 2 वर्गमूल 5 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या यही हमें सिद्ध करना था।